जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगेन रात के 12:40 होने वाले हैं। माँ काली की तरफ से इतने स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स, इतने स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स, इतने स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स। ये मैसेजेस मुझे नहीं पता आपको क्यों सुनना है, आपके मन में क्या चल रहा था, आपने माँ काली से क्या जवाब चाहा, क्या सवाल किया, मुझे नहीं पता। पर आपकी प्रार्थना माँ काली तक ज़रूर पहुँची है और माँ काली अभी आपको ये जवाब देना चाहती हैं। माँ काली का यह संदेश आपके सामने आया है। यदि आप इस संदेश को भी सुन रहे हो तो समझ लें कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ये दिव्य संकेत है, ये दिव्य संदेश है माँ काली की तरफ से कि आपके मन में चलता हुआ हर एक बात, आपके मन में पनपता हुआ हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना, आपने जो फुसफुसा कर जो भी प्रार्थनाएं की हैं, रो रो कर आंसुओं के रूप में जो भी प्रार्थनाएं माँ के कदमों पे रखा है, वो सारे प्रार्थनाएं माँ ने स्वीकार किया है। अब वो आपको शांत होकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने को कह रही हैं। ये संदेश यदि आपको मिलता है तो ये एक दिव्य संकेत है कि आपको अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को खुले दिल से स्वीकार करने की ज़रूरत है। आपको यह बताना अभी माँ काली ने चाहा कि आपको अपने डर और आपके संदेहों को त्यागना चाहिए। अपने मन में जितने सारे वहम, जितने सारे संदेह, जैसे डर पनप रहा है, जिस डर के वजह से पीड़ित हो रहे हो, जिस संदेहों में उलझ कर पड़े हो, उसे त्यागने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके अंतर्ज्ञान पर अंतर आत्मा की आवाज़ आपकी नहीं है। सबसे पहले तो आपको आपकी और आपके अंतर्मन की आवाज़ में फ़र्क पहचानने की ज़रूरत है। आपको ये जानना है, ये समझना है कौन से विचार आपके अपने स्व के विचार हैं और कौन से विचार परमात्मा के विचार हैं। आपके मन में उत्पन्न हर एक बात आपकी नहीं है और वैसे ही आपके मन में उत्पन्न हर एक विचार परमात्मा का भी नहीं है। हड़बड़ी में गलत कोई कदम उठाने से पहले रुकने की, सोचने की, समझने की, संभलने की ज़रूरत है। माँ से ये बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं कि माँ ने आपके साथ हर कदम पर कदम मिलाकर चल रही हैं। संयोजन बना रही हैं जो अपने आप में शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रही है, जो भी अनुकूल तरीके से आपके जीवन में आगे बदल रहा है, जो भी अनुकूलनशीलता, प्रेरणा, जो भी पर्सनल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो आपके जीवन में है, उसकी प्रतीक है। ये संदेश आपके जीवन में मिलना नई शुरुआतों के बारे में बता रहा है। आपको एक बहुत ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने के लिए माँ काली प्रेरित कर रही हैं। आपको अपने जीवन में बहुत शांत होकर इस शक्तिशाली पड़ाव को पार करने की ज़रूरत है। माँ काली का यह दिव्य संदेश एक शक्तिशाली संदेश बनकर आपके सामने आया है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, इसकी प्रतीक है। और आपको इन परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से अपनाने की बेहद ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ है तो पहले खुद को समय दें, खुद को हील करें। हर छोटी-छोटी बातों पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी अपने आप को
ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अपने जो भी काम कर रहे हो, जो भी नौकरी है, उस पे आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कई सारे लोगों को नौकरी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होकर, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम करने की ज़रूरत है। आपके जो भी बॉस, आपकी जो भी मैनेजर, आपके जो भी एचआर, आपकी जो भी टीम है, उनके साथ मिल-बाँट कर चलने की ज़रूरत है। मन में जितनी भी तकलीफ़ हो, जितने भी दर्द हो, जितने भी दुःख हो, उसे माँ काली के कदमों पे रख दें। खुद पर अपने आप को ये कॉन्फिडेंस के साथ, ये क्लैरिटी के साथ खुद को बोलें, जब ईश्वर आपके साथ है, तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ये संदेश अगर आपके जीवन में आया है, तो आपके जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, हो सकता है वो बदलाव आपको अभी अच्छा ना लगे, पर यकीन माने वो संदेश, ये बदलाव जो भी आपके जीवन में हो रही है, वो आपके जीवन को सकारात्मक भाव से बदलने के लिए, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हो रहा है। ये बदलाव आपके करियर में हो सकता है या बदलाव आपके रिश्तों में हो सकता है। यह बदलाव आपके व्यक्तिगत विकास से संबंधित हो सकते हैं। नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। नए अवसरों को तलाश करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब जो कर रहे हैं, वो आपसे छूटता हुआ दिख रहा है। या तो ये संदेश मिल रहा है और आपकी जॉब है, तो उसमें ज़्यादा सीरियस हो जाएँ, सिंसियर हो जाएँ, अपने काम को सही तरीके से करें, क्योंकि आगे जो ग्रह गोचार चल रही है, उसमें बहुत सारे ले ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। पर जो सही तरीके से अपने ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं, जो सही तरीके से माँ काली और महाकाल की पूजा आराधना कर लेते हैं, जो सही तरीके से माँ-बाप के साथ जुड़ते हैं, उनके कदमों को पकड़कर उनके दिखाए राहों पर चलते हैं, उनके साथ सब कुछ बेहतर हो रहा है। अपने जो भी अंतर्ज्ञान है, उसे ध्यान से सुनें। यदि आपके रिश्तों में खटास बढ़ रही हो, यदि आपकी नौकरी खतरे में हो या फिर यदि आपके जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की, सिंसियरली काम करने की और जितना हो सके एडजस्ट कर कर पॉजिटिव होकर चलने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में नॉट ओनली लव बट ऑल्सो फैमिली, आपके बड़े पापा, मम्मी, आपके घर के बड़े हों या फिर आपके बच्चे हों, आपके भाई-बहन हों, आपके प्रेमी, प्रेमिका हो, जो भी हो, आपको यहाँ पर शांत होने की ज़रूरत है। मज़ाकी तौर पे कहा जाए तो सफ़ेद रंग की अगर चादर है, उसे ओढ़ लें, शांति बनाए रखें, शांति के मूरत बन जाएँ। अभी आपको हर एक पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। ये बार-बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हालात नकारात्मक है। इस नकारात्मकता में डूबना बेहद आसान है, पर सकारात्मक बने रहना कठिन है। अब बेहद ज़रूरी है कि इस परिस्थिति में आपको सकारात्मक बने रहना, सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव अफ़र्म करना, पॉजिटिव बातें करना और आगे बढ़ना। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। आपके कंफर्ट ज़ोन को एक्सपैंड करना होगा। नए स्किल सीखने होंगे, नए एक्सपीरियंसेस देखने होंगे, नए अनुभवों को अपनाने की ज़रूरत है। यदि ये संदेश अभी तक आप सुन रहे हो, तो आप कमेंट में 515 ये नंबर लिख सकते हैं। जय माँ काली कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट कर सकते हैं कि माँ, मैं बिल्कुल आभार हूँ, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ
कि आपकी कृपा दृष्टि हर पल मुझ पर पड़ रही है। यदि आप इस संदेश को अभी भी सुन रहे हो, तो यह एक दिव्य संकेत है कि आप अपने जीवन में ऐसे बदलावों को स्वागत कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है और आप इस आवश्यकता को समझ रहे हो और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आपके आसपास एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, फरिश्ते, आपके एसेंडेंट मास्टर्स, एनिमल स्पिरिट्स आपके साथ हैं। नए अवसरों को आपके सामने भेजा जा रहा है। यूनिवर्स आपके सामने ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं जिसे शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ना ही इमेजिन किया। आपको अपने इंट्यूशन पर सुनने की ज़रूरत है। यदि आपकी इंट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। टैरो गाइडेंस, टैरो हीलिंग, टैरो रीडिंग ले सकते हो। जिस पे आप विश्वास करते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे बातें करें। यदि आप कोई ज्योतिषी से मिल रहे हैं, तो ज्योतिषी ऐसे हों जो आपको डराए ना, आपको परेशान ना करें। कहीं ये कहीं वो ऐसे बड़े-बड़े उपाय ना बताएं जिसे करने में आपको बहुत समय लग जाए। मेरे पास जितने भी पर्सनल सेशंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो पैनिक्ड कि उनके ज्योतिष ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। तो खुद के अंतर्मन से पूछें, क्या आप सही इंसान से बातें कर रहे हो? क्या वो सामने जो बैठा है, वो आपकी जो परेशानियों से समझ रहा है? क्योंकि मेरे नज़र में एक सही ज्योतिष, एक सही टैरो रीडर, एक सही हीलर वो होता है जो आपके डर को बढ़ाता नहीं है, पर उस अंधेरे में एक राह दिखाता है, एक लाइट दिखाता है कि इस तरफ आगे बढ़ना है, इस तरफ ईश्वर आपको आगे बढ़ने को कह रहे हैं। और एक सही ज्योतिष, एक सही टैरो रीडर, एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट, एक सही हीलर वो होता है जिन्हें अपनी शक्ति की अनुभूति होती है, आभास होती है। जिन्हें ये पता है कि उनके मुख से निकलते हुए हर एक शब्द सच होने का तत्पर होता है, क्योंकि उनको वाक्य सिद्धि मिली हुई होती है। अगर जब वाक्य सिद्धि मिली हुई होती है, तो जो भी बुरी चीज़ें हुई भी हों, उसे बार-बार अपनी ज़ुबान पर लाकर बोलकर अगर आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अक्सर जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले होते हैं, उससे पहले जीवन डगमगा जाता है। उससे पहले बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। चाहे वो आपकी करियर हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे वो आपके प्रेम संबंधित विषय हो, चाहे वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, पर आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। जो भी नए लोग, नए अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रहे हैं, उन्हें स्वीकारें। आपके पास हाँ या ना का विकल्प नहीं है। आपके पास हाँ या बिल्कुल हाँ है। यहाँ पर आप ना नहीं बोल सकते। आपको नए अवसरों को पहचानना होगा और उनका लाभ उठाना होगा। माँ काली कह रही हैं कि आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, हर प्रार्थनाएं अभी सुन ली गई हैं। हर प्रार्थनाएं के स्वरूप आपके जीवन में आशीर्वाद भेजे जा रहे हैं। अपने सोल पर्पस को पहचानें, अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ें, अपने जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे पूरा करें। यदि आप सेम टाइप ऑफ पैटर्न में फंस रहे हो, सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, टॉक्सिक फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, टॉक्सिक पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो, टॉक्सिक कलीग, टॉक्सिक वर्क नेचर, वर्क एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, टॉक्सिक बॉस को अट्रैक्ट कर रहे हो, हर तरफ आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साथ परेशानी क्यों होती है, हमेशा हमेशा मुझे ही क्यों एडजस्ट करना है हमेशा में, तो आपको ये बताया जा रहा है कि बच्चे, हर एक स्थिति परिस्थिति में आप कॉमन हो। रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, काम आपके
परेशानी वाली स्थिति में पड़ी हुई हैं। हेल्थ आपका परेशान हो रहा है। रिश्ते में, हेल्थ में, करियर में, प्यार में, हर तरफ आप उलझ रहे हो। यहाँ पे एकमात्र कॉमन पर्सन आप हो। अक्सर ये कहते हैं, मीशा मैम, मेरे फैमिली मुझे नहीं समझता, मेरा फैमिली टॉक्सिक है, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ या इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो इंसान मुझे तुच्छ समझती हैं या समझता है। मेरे बॉस हमेशा खड़ूस आते हैं, वो बिल्कुल समझते नहीं हैं। मुझे वर्क प्रेशर इतनी होती है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो ये सारे जो बातें हैं ना आपकी, ये सारी बातों को आपको ये बताया जाता है कि आप इस सब सिनेरियो में, सारे सिचुएशन में आप एकमात्र कॉमन पर्सन हो। अगर आपके जीवन में इतने सारे कार्मिक सिचुएशंस बार-बार मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसका एकमात्र मतलब ये है कि आपको जो पाठ पढ़नी थी, जो भी लाइफ लेसन सीखना था, वो आप अभी तक नहीं सीख पाए हो। तो इस दिव्य संदेश को, इस माँ काली का संदेश को एक ऐसे संकेत के रूप में लें, जो आपको अपने जीवन में इसे एक रिमाइंडर के रूप में, एक अनुस्मारक के रूप में लें कि आपको वो लाइफ लेसन सीखना होगा। आपको जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी, उन्हें माफ़ करना होगा। वो आपके माँ हों, आपके पिता हों, वो आपके भाई हों, वो आपकी बहन हो, पति-पत्नी हो, आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इंसान हो। उन्हें माफ़ करना होगा, खुद को माफ़ करना होगा। उन सब की बात की वजह से आपने खुद को जितना ज़्यादा पीड़ा पहुँचाया है, इसके लिए आपको खुद को माफ़ करना होगा। उससे भी बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ईश्वरीय शक्तियों पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। अपने जीवन में आने वाले हर एक अवसरों को पहचानना होगा, स्वीकारना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब हाँ या ना के समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की समय है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप यदि ये संदेश देख रहे हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का जगह है। एक ऐसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में अपने हर एक सपना अभी सच होने के कगार पर है। अपने सपनों को साकार करने का आग्रह करने की ज़रूरत है। खुद पर भरोसा रखें, खुद के अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, उस परम शक्ति पर भरोसा रखें। यह जो भी परिवर्तन आपके जीवन में हो रही है, उसे अपनाने, अपने जीवन के उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने और सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रतीक है यह दिव्य संदेश आपके जीवन में। आपको माँ-बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आंतरिक मार्गदर्शन को सुनकर प्रेरित होकर कार्य करें तथा नए अवसरों के लिए खुले रहें। अगर अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो अफ़र्म कर सकते हैं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट opportunities of my life. I am open and receptive to all the magics and perfect partner, perfect people, perfect moment, perfect opportunity given by dream and divine grace. आपको ये बताया जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊपरी लेवल पे अपने जीवन को ना देखें, गहरे गहन करें और अपने जीवन में जो भी लाइफ लेसन है उसे सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप ये नहीं करोगे, ऐसे ही एंजल्स, आर्कएंजल्स बार-बार आपके जीवन में वो लेसन को लाते रहेंगे। जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक वो लेसन्स रिपीट होते रहेंगे। यदि आपने जितना जल्दी हो सका सीख लिए, तो सीख लिए। इस जन्म में आपने सीख लिया, तो सीख लिया।
अगर नहीं सीखा तो अगले जन्म में भी यही सब आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा। आपको दिव्य शक्तियों कार्यरत है। आपके जीवन में ब्रह्मांड के उच्च शक्तियाँ आपके लिए आपके बेहतरीन के आधार पर कार्यरत कर रहे हैं, जो हमेशा आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तविक उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने की प्रयास कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है। जब भी एंजल्स के स्वरूप, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के स्वरूप, अगर यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे वाद संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। ईश्वरीय शक्तियाँ, माँ काली आपको इस संदेश द्वारा किस तरफ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उसे समझने की कोशिश करें। अपने जीवन में जो कोई पहलू अभी चल रहे हैं, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए आत्म जागरूकता और सचेतना विकसित करना बेहद ज़रूरी है। ये एनर्जी पोर्टल्स, एनर्जी शिफ्ट ऐसे चल रही हैं कि आने वाला 999 पोर्टल बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। जैसे जैसे आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, नाम जाप करने लगोगे, तो आपके जीवन में आने वाले संकेतों को, संयोगों को अब सही समय से पहचान पाओगे, क्योंकि ये अक्सर ब्रह्मांड के संदेश होते हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको एक विश्वसनीय संदेश ये भी दिया जाता है कि जो आपको उन लोगों, अनुभवों या अवसरों की ओर ले जाएगा जो आपके सर्वोत्तम हित में होगा, आपके बेहतरीन के लिए, सर्वोत्तम तरीके से आपको आगे बढ़ाने के लिए, सौभाग्यशाली जीवन प्रदान करने के लिए, आपके ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहा है। हमेशा ये अफर्म करें। अपना जो भी कथन है उसे सकारात्मक भाव से प्रयोग करें। जैसे, मैं अपने सपनों का योग्य हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं समृद्धि और सफलता को आकर्षित करती हूँ या करता हूँ, मैं अपने जीवन में हर पल प्रचुरता और कृतज्ञता की मानसिकता को विकसित करने का भाव रखती हूँ या रखता हूँ। हमेशा ग्रेटफुल रहें, हमेशा फॉर्चुनेट फील करें, हमेशा थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, जितना ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा अबंडेंस मेंटालिटी पे, ग्रेटिट्यूड माइंडसेट पे रहोगे, आपकी हर एक विश इमीडिएटली, इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होती चलेगी। अपने विचारों और भावनाओं को उन चीज़ों पर केंद्रित करें जिन्हें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। पर प्यारे बच्चे, आप प्रचुरता मानसिकता में रहने के बजाय, कृतज्ञता मानसिकता में रहने के बजाय, आभार व्यक्त करने के बजाय, अपने आभावों पर, अपने सीमाओं पर, अपने नेगेटिव बिलीव्स पर, अपने लिमिटेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिख रहे हो। एवरी सिंगल डे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। आप चाह कर ना चाह कर हर पल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यदि आप कॉन्शियसली, माइंडफुली सकारात्मक रहने की कोशिश करते हो, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बनाए रखते हो, तो आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन की स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव भी होगी। आपको अपने जीवन में जो लव लाइफ है, प्यार, रिश्ते, इसमें आपको
अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। आपका अंतर्ज्ञान एक दिशा सूचक की तरह काम कर रहा है, जो आपको उन रिश्तों की ओर ले जा रहा है, जो आपके मूल्य को अनुरूप हों, आपकी खुशी दें, आपके जीवन में विकसित मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ाएँ, विकास में सहायक करें। यदि हड़बड़ी करते हुए आपके अंतर्मन में कोने में भी अगर एक आवाज़ आए कि मुझे इसके बारे में किसी से बात करने की ज़रूरत है, ये मुझे ये कदम उठाने से पहले किसी से बात करने की ज़रूरत है, मैं सही चल रही हूँ या गलत चल रही हूँ? मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? ऐसे आपके दिमाग में अगर एक पल के लिए भी कोई ऐसे थॉट आया, तो आपके घर के बड़े, परिवार में बड़े जो भी हैं उनसे बात करें। अगर उनसे बात करना संभव नहीं है, तो आप पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं। यकीन माने बहुत ऐसे पावरफुल, हेल्पफुल, लविंग, केयरिंग सोल्स, डिवाइन सोल्स हैं जो टैरो कर रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कहती आपको मुझसे ही बात करनी है। जिस पे भी आप विश्वास कर रहे हो उनसे बातें करें। इस समय ऐसा है आपको दिल खोल के बात करने की ज़रूरत है। आपके रिश्तों को बचाने की ज़रूरत है। आपके रिश्तों को सँभाल के रखने की ज़रूरत है। ऐसे छोटे-छोटे बात जो राय के पहाड़ बन जाना जो कहते हैं वो अब होता हुआ दिखेगा। अब ऐसे हड़बड़ी होगी, ऐसे उलझन होगा और ऐसे कोई कदम उठा लोगे जिसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आप सिंगल हो तो अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा रखें और उन संकेतों और संयोगों के प्रति खुले रहें, ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें, जहां आपके परफेक्ट पार्टनर सोलमेट आए। आपकी सच्ची इच्छाओं और मूल्यों से मेल खाने वाली किसी भी चीज से कम पर समझौता ना करें। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, यहाँ पर आपको अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर हड़बड़ी में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। अपने साथी से खुलकर बात करें। क्यों हुआ? क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? इनसे क्या सबक मिल रही है, क्या सीख मिल रही है, इस पे ध्यान दें। बार-बार जो हुआ, उसी को लेकर बात करते रहोगे, जीवन में खटास बहुत बढ़ जाएगी। अपने दिल की सुनें, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप हर्ट हो, यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत परेशान हो, आपको फूट-फूट कर रोने को दिल कर रहा है। आप लिटरली हीलिंग सेशन या काउंसलिंग, गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप लिटरली अपने हर एक दिल की बातों को सामने वाले से बातें कर सकते हैं, जहाँ पर ईश्वरीय शक्तियों द्वारा आपके लिए क्या संदेश है, क्या संकेत है, किस तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, उस तरीके से सामंजस्यपूर्ण, संतोषजनक रिश्ता बनाने में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइफ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसके प्रति आपको बहुत ही डेडिकेटेड एंड लॉयल रहने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा लॉयल, लविंग एंड केयरिंग होंगे, यकीन मानिए आपके पर्सन भी उतना ही ज़्यादा आपसे प्यार करने लगेंगे। आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और अपने जुनून का तरफ आगे बढ़ने की बेहद ज़रूरी है। जो सीखना चाहते हैं उसे सीखें, नए लोगों की संगत में आएँ, नेचर के साथ जुड़ें, अपने चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लियरिंग, चक्रा क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपने चक्रास पे काम करेंगे, वो क्लेंजिंग हो, क्लियरिंग हो, बैलेंसिंग हो, उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशियों की लहर उठेगी। और अपने करियर में क्या लक्ष्य है, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे कदम उठाना चाहते हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपकी खुद की क्वालिटी, आपकी एफिशिएंसी, आपके एक्सपीरियंस पर भरोसा रखें
बहुत बेहतरीन जॉब आपके जीवन में आ रही है। यदि ये संदेश अभी आपको मिला है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है और क्यों है। अब सच बोलें 1:09 हो रही है और मैं रात के 1:09 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों रो रहे हो, मुझे नहीं पता कितना रो रहे हो, मुझे नहीं पता कितने परेशान हो, मुझे नहीं पता कितने अकेले हो, मुझे नहीं पता कितने टूटे हुए हो, मुझे नहीं पता कितने बिखरे हुए हो। पर यकीन माने, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। माँ काली आपके साथ है और मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज दूरी पर आपसे हूँ। आप अकेले नहीं हो। आप अकेले होते तो ये संदेश माँ काली ऐसे रात को 1:10 में मुझसे नहीं बुलवा रही होती। जैसे जैसे आप अपने रास्ते में आने वाले संकेतों और संजोगों को और संयोगों के प्रति खुले रहेंगे, ओपन रहेंगे, रिसेप्टिव रहेंगे, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने लगेगी और आपके जीवन में ऐसे परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने की ज़रूरत है जो ईश्वर आपके जीवन में कर रहा है। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा यदि माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ लक्ष्मी हीलिंग करवाना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आने वाले 22 और 23 तारीख से पहले यानी 22 अगस्त से पहले पहले वीडियो अगर आपको मिलता है, 22 अगस्त 2025 के पहले आपको ये वीडियो मिल रहा है तो अपकमिंग वर्कशॉप है माँ का कृपा, आई एम अलाइंड। 2 डेज वर्कशॉप आपके लिए आ रही हैं जिस पे ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग एंड मैनिफेस्टेशन पे बात करेंगे। द मोमेंट आई एम सेइंग दिस, इट इज 111 इन द वॉच। मैं स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी। तो आपके लिए कंफर्मेशन है, आपके लिए कॉल है कि यदि आप ये वर्कशॉप करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कैसे करना है, ग्रैटिट्यूड के माइंडसेट पर रह के मैनिफेस्टेशन कैसा करना है, माँ काली का कृपा के पात्र कैसे बनना है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वर्कशॉप में मैं आपके स्वागत करती हूँ। आप अपने जीवन को बेहतरीन दिशा मोड़ने के लिए ग्रैटिट्यूड इज़ द की। ओके। इसके अलावा यदि आपको माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिकल पोशन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स जिसमें हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, कर्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, गाइडेड मेडिटेशन, सबलिमिनल सब कुछ है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी समय से अटके हुए हो तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैं जैसे मजाक से कहती हूँ हमेशा, एक अच्छे से सूट या शर्ट खरीदने से भी कम दाम में मात्र 888 में आपको वो कोर्स मिल जाएगी। यदि आप वो कोर्स करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा यदि आपको टैरो सीखना है, ओरेकल सीखना है, माँ काली न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है तो भी आप सीख सकते हैं अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो। एक बात का ध्यान रखना, मेरे यहाँ पे अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करना है या टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो माँ काली की परमिशन की बेहद ज़रूरी है। यदि माँ काली आपको चुनती हैं, वो आपको परमिशन देती हैं तो पर्सनल सेशन होगा, तो पर्सनल हीलिंग होगी, तो आपकी कोर्सेज आप सीख पाओगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ एंड आई लव यू अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि इतने लेट नाइट में माँ काली ने मुझे चुना है आपको गाइड करने के लिए, आप तक माँ काली के संदेश को पहुँचाने के लिए। यकीन माने ये आवाज़ मेरी है पर शब्द माँ काली की हैं। माँ काली, मैंने अपने काम कर दिया, जो आपने रिकॉर्ड करने को बोला मैंने कर दिया। अब ये आपका ज़िम्मेदारी है, आपको जिन तक पहुँचाना है उन तक पहुँचा दें। अब ये मेरा काम नहीं है,
और मुझे पता है यदि आप ये वीडियो अभी तक सुन रहे हो, ये माँ काली का मर्ज़ा, माँ काली का कृपा है, माँ काली का मर्ज़ी है, माँ काली ने आपको चुना है। आपने ध्यान दिया होगा इस पूरे वीडियो में बहुत बार मैं पंबल कर रही हूँ। And literally I feel sleepy, but Makali is not at all letting me sleep. एक बात बोलूं, रोना मत, परेशान मत होना, डरना मत, किसी भी बात से डरना मत। लोन है, कर्जा है, घर का परेशानी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इशू है, लव लाइफ में इशू है, मैरिज लाइफ में इशू है, हेल्थ इशू है, संतान प्राप्ति चाहते हो, सुख प्राप्ति चाहते हो, सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त करना चाहते हो, जॉब चाहते हो, हायर एजुकेशन में एडमिशन चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, माँ काली आपके जीवन में वो डेफिनेटली लेकर आ रही हैं। बस आपको पॉजिटिव होने की, अबंडेंट माइंडसेट पे रहने की, माइंडफुल रहने की, कॉन्शियस रहने की, ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। ओके? यकीन मानिए, मैं आपसे भी बुरी जगह पे थी। ऐसे जगह पे थी जहाँ जीने से ज़्यादा मरना आसान लग रहा था। पर ऐसे ही एक दिन माँ काली ने मुझे अपने गोद पे ले लिया और संभाल लिया। उनका लाड, प्यार और अपनापन, मुझे ऐसे लगा कि मैं अनाथ नहीं, मेरे पास वो है। एक समय ऐसा आता है ना, इनर वर्क पे, डार्क नाइट ऑफ द सोल पे, कि आपके हर कोई होने के बावजूद भी आप अपने आप को अनाथ महसूस करते हो। उस सिनेरियो से माँ काली ने बाहर उठाया और अपने लाड़ प्यार से आज भी आप तक संदेश पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मैं इस्तेमाल हो रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। सो 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 ग्रेटफुल टू माँ काली फॉर choosing me as a divine medium, for choosing me as a divine healer, for choosing me as her favorite child. I'm so grateful and thank you so much beautiful soul इस वीडियो को इतने समय देकर सुनने के लिए, क्योंकि आपके जीवन की परिस्थिति में इसे इतने ध्यान से सुनना संभव नहीं है। अगर नहीं सुन पा रहे, दिमाग भटक रहा है, तो इसे सेव कर लें, दोबारा एक बार ध्यान से सुने। यकीन मानिए माँ काली आपके साथ है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।